बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खामोश होता है भाइयों और बहनों। एक दिन एक इंसान बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, दिल में एक ही सवाल लिए, क्या अल्लाह सच में मेरी दुआ सुन रहा है? वो सोच रहा था क्यों ज़िंदगी ठहर सी गई है, क्यों सब रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों कोई जवाब नहीं आता। वो सजदे में गिरता, रोता, दुआ करता, सब्र करता, मगर फिर भी महसूस करता अल्लाह खामोश है। और तभी दिल के अंदर से एक आवाज़ आई, तुम ये वीडियो खुद नहीं खोली, ये खुलवाई गई है। क्योंकि जब अल्लाह किसी से बात करना चाहता है तो वो किसी न किसी ज़रिए से करता है। ये आवाज़, ये लफ्ज बस एक ज़रिया है। असल पैगाम रब की तरफ से है। तो इसे कानों से मत सुनो, दिल से सुनो, क्योंकि शायद यही वो लम्हा है जो तुम्हारी दुआ का जवाब है। निशानी नंबर 1। तन्हाई। वो इंसान समझ नहीं पा रहा था क्यों सब दूर चले गए, क्यों रिश्ते खत्म होने लगे, क्यों ख्वाब अधूरे रह गए। लेकिन असल में अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था, बल्कि अपने करीब ला रहा था। वो उन तमाम चीज़ों को हटा रहा था जो उसे अपनी राह से रोक रही थीं। वो तन्हाई जो दर्द दे रही थी, वो ही तन्हाई अब सजदे का सहारा बन रही थी। क्योंकि अल्लाह जानता है, जब तक इंसान लोगों में उलझा रहेगा वो अपने रब को नहीं पुकार पाएगा। इसलिए वो सबसे पहले इंसान को तन्हा करता है, ताकि वो कह सके, या अल्लाह, अब सिर्फ तू ही है। और वो आंसू जो उस सजदे में गिरते हैं वो कभी बेकार नहीं जाते। निशानी नंबर 2। दिल की बेचैनी। दिन गुजरते गए। वो इंसान अब भी समझ नहीं पा रहा था क्यों दिल में सुकून नहीं, क्यों पहले जैसी खुशी नहीं मिल रही। कभी वही महफिलें जिनमें वो हंसता था अब सूनी लगने लगीं। वही चेहरे जिनसे सुकून था, अब दिल उनसे उचट गया। ये बेचैनी भी अल्लाह की तरफ से थी। वो उसे दुनिया के जाल से निकाल रहा था। वो उसकी रूह में ऐसी प्यास डाल रहा था जो अब किसी चीज़ से नहीं बुझ सकती थी, सिवाय उसके जिक्र के। वो बेचैनी जो पहले बोझ लगती थी, अब अल्लाह की पुकार बन गई। अब हर दर्द में एक रूहानी आवाज़ आने लगी, आ जा मेरे बंदे, तेरा सुकून अब मेरे पास है। जो ये बेचैनी महसूस करता है वो समझ ले, अल्लाह उस पर खामोशी से काम कर रहा है। वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, चुपचाप, बिना शोर किए। निशानी नंबर 3। आजमाइशें बढ़ गई। अब वो इंसान देखता है, हर तरफ मुश्किलें हैं, हर दुआ अधूरी लगती है, हर रास्ता बंद दिखता है। वो थक चुका है, वो रो चुका है, उसके होंठों पर बस एक शब्द है, या अल्लाह। और रब मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है ये उसका खास बंदा है। कुरान में अल्लाह ने कहा, ओपन कोट, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की मदद से है। अल्लाह कमज़ोर को नहीं आजमाता, वो उन्हीं को चुनता है जो उसकी राह पर चलने के काबिल हों। वो जानता है जब वो टूटेगा तब ही गड़ेगा। जिस तरह लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, उसी तरह वो इंसान अब ईमान की ताकत से मजबूत बन रहा था। उसने देखा जब सब छोड़ गए थे फिर भी एक उम्मीद बाकी थी। जब सब दरवाजे बंद हुए फिर भी एक राह मिली थी। वो हादसा नहीं था, वो अल्लाह की खामोश मदद थी। वो मदद जो ना शोर करती है ना ऐलान, बस चुपचाप तुम्हें संभालती है। निशानी नंबर। दिल का टूटना। फिर एक दिन वो सच में टूट गया। ना आवाज़ निकली, ना हिम्मत बची, बस सजदे में सिर रख दिया और कहा, या अल्लाह, अब सिर्फ तू ही है। और वहीं से सब बदल गया। क्योंकि जब इंसान टूटता है, अल्लाह उसे अपनी आगोश में ले लेता है। वो दिल जो अब दुनिया से खाली था, अल्लाह ने उसमें नूर भर दिया। लोग समझते हैं कि दिल का टूटना कमज़ोरी है, मगर नहीं, यह अल्लाह की सबसे खूबसूरत निशानी है। वो उस दिल को नरम करता है ताकि वो उसके करीब आ सके। हदीस में आता है, ओपन कोट, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ, क्लोज कोट। तो जब तुम्हारा दिल दर्द में पुकारता है, या अल्लाह, तो यकीन रखो वो सिर्फ सुन नहीं रहा, वो तुम्हारे करीब आ रहा है। वो तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू गिन रहा है, वो तुम्हारे टूटे ख्वाबों को जोड़ रहा है, वो तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर रहा है। खामोशी के बाद का तोहफा। और फिर आता है वो लम्हा, जब तूफान गुजर चुका होता है, जब दर्द का समंदर सूख चुका होता है और दिल में एक अजीब सुकून उतरता है। यही वो तोहफा है जो अल्लाह की खामोशी के बाद मिलता है। सब्र, शुक्र, ईमान, तौबा और सबसे बड़ी नियामत, अल्लाह का कुर्ब। अब वही इंसान जो टूटा था अब सुकून में था, क्योंकि उसने सीख लिया था अल्लाह कभी खामोश नहीं होता, बस तुम्हें बदल रहा होता है। अंजलि इस्लामिक हार्ट का पैगाम। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहानी हमने व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि आपके दिल की कैफियत के लिए लिखी है।
اگر آپ کو لگتا ہے اللہ خاموش ہے تو یقین رکھو وہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا، وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دعا کے ساتھ سماپن۔ اے اللہ، جس نے یہ کہانی سنی، جس کے دل میں درد ہے، جس کی دعا رکی ہوئی ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس پر اپنی رحمت برسا دے۔ یا رب، جس کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، ان آنسوؤں کو ثواب بنا دے۔ جس کا دل تنہا ہے، اسے اپنی محبت سے بھر دے، اور جسے لگا کہ سب ختم ہو گیا، اسے تو اپنی طرف سے نیا آغاز عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ